Friends, today we are going to start our next topic that is a women representation. First from democratic politics chapter third, gender and politics. स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं रिवाइंड करना चाहूँगी. लास्टली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सेक्शुअल डिवीजन का मैंने आपको डिस्कस किया था. एक ऐसा सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय द वुमेन और women of the family or organized by themselves through the domestic helper, है ना स्टूडेंट्स. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टीरियोटाइप. कुछ मेन वर्ड्स मैं डिस्कस कर रही हूँ. स्टीरियोटाइप्स, a fixed idea about a particular type of person which is often not true in reality. एक फिक्स आइडिया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस किया था हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट. फेमिनिस्ट क्या है? एक अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन. फेमिनिस्ट वो है जो मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता है. एंड feminist movement is working on it, like they believe in that the equal rights and opportunity will be given to a man and women, like, right. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेट्रियार्कल सोसाइटी. आवर सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटेड. दैट इज़ योर पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर पुरुष प्रधान देश जैसे कि कहते हैं. आफ्टर दैट अगर हम बात करें, मेन क्वेश्चन था व्हाई वीमेन आर स्टिल लैग बिहाइंड मैन. स्टिल लैग बिहाइंड वीमेन जो है आज भी मैन से पीछे क्यों हैं? 5 reasons. There is 5 reasons. This is your NCERT question also and very important. फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया था लिटरेसी रेट अमंग द वीमेन जो है वो बहुत कम है. बिकॉज जो गर्ल्स हैं वो जबकि अच्छी हैं पढ़ने में बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑफ फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन. ऑन द अदर हैंड सेकेंड पॉइंट इज़ आपका है द proportion ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड जॉब बहुत कम है. हाईली पेड जॉब जो है वो सिर्फ बहुत कम वीमेंस के पास है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क. कि इक्वल वेज काम, एक ही काम के लिए एक जैसी सैलरी से इक्वली पे की जाएगी सभी को, ठीक है. हाउएवर इन ऑलमोस्ट एरिया ऑफ वर्क from sports, cinema, factory, fields, women are, but on the main point is क्या women are paid less than men. Even both do exactly the same work. दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं. नेक्स्ट, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं टू हैव सन्स एंड मे फाइंड अ वे टू हैव टू गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न, ठीक है. तो जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस है ना लीड टू डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. आफ्टर दैट आज का टॉपिक हमारा है वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो बहुत कम है. लाइक लॉ शुड बी मेड फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन as MPs or MLA or 1/3 seats in local government body have been reserved for women candidates. 1/3 seats जो है वो reserved होनी चाहिए. And gender division is an example that some form of social division need to be expressed in politics. One way to solve this problem is to make it legally binding. लीगली इसको लीगल करना चाहिए. आफ्टर दैट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, एक्टिविस्ट हैं, दे हैव बीन डिमांडिंग रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर विमेन. बट अभी तक ये जो प्रपोजल है पेंडिंग है बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड्स. नाउ नेक्स्ट हमारा है अगर हम टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज़ आर रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. स्टूडेंट्स फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रिलीजन. लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, दैट इज डिवीजन बेस्ड ऑन religion differences. This division is not a universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in world today. Many countries including India have in their population followers of different religion. हर कंट्री में अलग अलग जैसे कि फॉलोअर्स हैं अलग अलग रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं. हाँ, लाइक
कंसिडर दिस लाइक अगर हम बात करते हैं हाउ रिलीजियस डिफरेंसेस एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, गांधी जी सेज दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर नहीं सकते, बट एवर वी मीट बाय व्हाट कि पॉलिटिकल मस्ट बी गाइडेड बाय, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कैसे मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम और रिलीजन। जो रिलीजन हमें सिखाता है, मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाता है, जो एथिक्स हमें सिखाता है, हमें उससे पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। एज रिलीजन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है हमारी कंट्री में हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट्स रियॉर्ड्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। जो कम्युनल रियॉर्ड्स हमारे यहाँ पर हो रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी तो समझ रहे हो आप क्या होता है? माइनॉरिटी होता है वेयर द पीपल ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रुप दैट इज़ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स। जैसे कि सिख, एक स्टेट में सिख जो है वो स्मॉल नंबर में है और स्मॉल नंबर में है एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ माइनॉरिटी क्लास। दे हैव डिमांडेड दैट, क्यों रियॉर्ड्स करते हो? दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू टेक और टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। वो किसके लिए डिमांड कर रहे हैं? गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप, गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्टेप्स ले उनके उनके रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड क्या है, वीमेन मूवमेंट्स भी हैं, वो भी स्टार्ट हुए हैं, दैट फैमिली लॉज जो हैं वो बने हैं। हाँ, women movement have argued that family laws of all religions discriminate against women. Like family laws, what? Those laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country, different family laws apply to follower of different religion. हाँ, कि फैमिली लॉज बनाए जाएँ। वो जो वीमेन हैं वो उन वीमेन मूवमेंट है उनका क्या मतलब डिमांड है कि फैमिली लॉज बनाए जाएँ अगेंस्ट जो वीमेंस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो दैट दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉ टू मेक दैम मोर इक्विटेबल, ताकि वो सोसाइटी में एक इक्वालिटी का दर्जा जो है उन्हें मिल सके। तो ये जो सारा जो चैप्टर है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन जितने भी अभी इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वर्ड्स डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन डिस्कस किया है, लाइक व्हाई वीमेन आर स्टिल लैग बिहाइंड द मैन। अब ये हाउ रिलीजियस डिफरेंसेस एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। So be ready for this, and it's the most important question for the board examination. Thank you and have a nice day.